सबको जय मसीह की। मैं जसपाल मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है विश्वास सोने से भी बहुमूल्य है। पहला पत्रस 1:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा को आदर का कारण बने। तो जैसे सोने को आग में परखा जाता है, परमेश्वर उसी तरह से विश्वासियों के जीवन में उनके विश्वास को परखने के लिए परीक्षा की अनुमति देता है कि हमारा ध्यान जो है संसार की चीज़ों में ना जाए, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो सोने चांदी जो संसार की है उनसे भी कहीं बहुमूल्य है। तो परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम वचन प्रार्थना में परीक्षा में बने रहें। तो कई बार जैसे हम लोग क्या होता है कि कुछ लोग विश्वासी तो होते हैं, वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका पता नहीं चलता, पर परीक्षा में ही उनका पता चलता है कि क्या वो सचमुच विश्वास में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो जैसे हम लोग एक वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 20 और 21 में, जहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है कि एक बीज बोने वाले जो पत्थर पर गिरते हैं, है ना, तो थोड़ी सी धूप लगती है तो वो बीज जो है जड़ की कमी होने की वजह से क्या है, जल्दी नाश हो जाता है। तो उसी तरह से जो लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत है, पर थोड़ा सा सताव और परीक्षा आई तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। तो उनसे ये पक्का नहीं होता कि वो विश्वास में मजबूत है, पर परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है कि हम विश्वास में और बढ़ें। पर इसके अलावा जब हम मत्ती 13:23 के वचन को देखते हैं कि अगर बीज अच्छी भूमि पर गिरा हुआ है तो वो अच्छी जड़ पकड़ता है। तो जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हम एक गहरी ज़मीन में बोए हुए बीज की तरह होता है और हम अच्छा फल लेकर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाले हो। तो मैं अय्यूब की किताब अध्याय 1:1 और अय्यूब की किताब अध्याय 2 वचन 3 के बारे में सोच रहा था। ये बाइबल की लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब है। क्रम में उत्पत्ति की किताब को रखा गया है, पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब जो है वो अय्यूब की है। तो उसमें पहले ही वचन में परमेश्वर कहता है कि अय्यूब की प्रशंसा करता है वो, कि वो खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। और वचन 2 में भी अय्यूब 2:3 में भी परमेश्वर उसकी क्या करता है, महिमा करता है। तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में परीक्षा को आने दिया ताकि वो शैतान को दिखा सके कि उस के चुने हुए जो व्यक्ति है कितना उसका विश्वास मजबूत है। तो हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब अध्याय 32 लिखा है, परंतु तुमने पिछले दिनों को स्मरण करो कि मैं जिनमें तुमने ज्योति पाकर दुख में बड़े संघर्ष में स्थिर रही। तो जब हम यहाँ पर उत्साहित कर रहा है इब्रानी का लेखक कि तुम जब विश्वास किया तो तुम अपने विश्वास में बने रहे। और वचन 39 में लिखा है, इब्रानी 10:39 में लिखा है कि हम हटने वाले नहीं, है ना, और नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले प्राणों को बचाए। तो प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर इब्रानी का लेखक कौन है वो पता नहीं है, पर यहाँ पर वो उत्साहित करता है कि हमें विश्वास में पीछे हटकर नाश नहीं होना है, पर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी मुक्ति हो चुकी है, हमारा उद्धार हो चुका है और हम उस आशीषों की ओर बढ़ते जाना है। तो मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था कि यीशु मसीह भी परीक्षा में गए। जब अदन गतसमनी के बाग में यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो परमेश्वर पूरे संसार की जो दुष्ट आत्माएं थी, शैतान था, उनको रोक रहा था कि वो क्रूस पर ना जाए, कि उसका पसीना जो था खून के रूप में बहने लगा। ऐसे हम परीक्षा में नहीं बने, पर यीशु मसीह ने हमें दिखाया है कि हमारा विश्वास जो है वो परीक्षा के दौरान मजबूत होता है, क्योंकि सोने चांदी से बहुमूल्य है। तो इन वचनों से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप विश्वास में बने रहे, परीक्षा में डरिए मत, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो सोने से भी बहुमूल्य है, क्योंकि एक दिन सोना स्वर्ग में हमारे पैरों के नीचे होगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।